जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम लोग स्वतंत्रोत्तर उपन्यासकार और उपन्यास देख लिए थे और इस क्लास में जो है दूसरा भाग है ये स्वतंत्रोत्तर उपन्यास का। इसमें हम विषय वस्तु देखेंगे। तो देखते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कृत जो है गुनाहों का देवता, इसमें सुधा और चंदर की भावुकतापूर्ण प्रेम कथा है। तो ये प्रश्न बनता है कि सुधा और चंदर की भावुकतापूर्ण प्रेम कथा किसमें है? तो गुनाहों की देवता में है। उपन्यास में आदर्शवादी और अशरीरी प्रेम की त्रासद परिणति को अंकित किया है। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है। इसमें क्या है? इस उपन्यास में इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्य वर्गीय लोगों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है। सूरज का सातवां घोड़ा में राजेंद्र यादव का है प्रेत बोलते हैं उपन्यास। बाद में इसका नाम सारा आकाश कर दिया गया 1960 में, और सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। सह और मात है राजेंद्र यादव का। सह और मात, इसमें एक युवा कहानी लेखिका की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का अंकन किया गया है। और 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी के संयुक्त रचना किया, मैंने साथ में लिखा है। अनदेखे अनजान पुल में क्या है? तो कुरूप लड़की, कुंठा और सपनों का चित्रण हुआ है। तो हमने याद किया था कि अनदेखे अनजाने पुल पे कौन चला जाता है? एक कुरूप लड़की है, वही चली जाती है। ठीक है। कमलेश्वर का है, इनका है एक सड़क 57 गलियां। इसमें क्या है? तो लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन है। किसमें? एक सड़क 57 गलियां में। ठीक, एक सड़क 57 गलियां में लीला नौटंकी हो रहा है। लौटे हुए मुसाफिर भी है कमलेश्वर का। इसमें पाकिस्तान के नाम पर चले गए मुसलमानों के मोह भंग तथा उनकी वापसी का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम भी कमलेश्वर का है। इसमें क्या है? तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वाधीन संग्राम में क्रांतिकारी दलों की भूमिका को केंद्र में रखकर लिखा गया है। और ये तो ध्यान देना है कि सुबह दोपहर शाम क्या हो रहा है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम हो रहा है। क्रांतिकारी दल जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम। कितने पाकिस्तान में क्या है? तो इसमें पाकिस्तान में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि तमाम आधारों पर समाज, राष्ट्र एवं विश्व को बांटने की कुत्सित प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कितने पाकिस्तान में? इतिहास, मिथक एवं कल्पना का मिश्रण है। तो हमें याद रखना है कितने पाकिस्तान में समाज, राष्ट्र एवं धर्म, जाति, यही सब दिया हुआ है। ठीक है। मोहन राकेश का देखते हैं। बंद अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरवंश के टूटते बिखरते हुए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है। तो अंधेरे बंद कमरे में इनका दाम्पत्य जीवन क्या हो रहा है? बिखर रहा है। तो वहीं न आने वाला कल, एक पहाड़ी नगर में के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। तो मिशनरी स्कूल के अध्यापक जो है ये पहाड़ी है, वहाँ न आने वाला कल है। ठीक है। न आने वाला कल क्या है? तो एक पहाड़ी नगर के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। निर्मल वर्मा का है वे दिन। वे दिन में क्या है? चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रायना और मैं की मध्य आकर्षक की कथा है वे दिन। गोपाल राय ने निर्मल वर्मा को अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना का उपन्यास कह दिया। इतना बड़ी बात कह दिया है गोपाल राय ने। किसे? निर्मल वर्मा को। क्या कहा? कि निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। लालटेन की छत, ये निर्मल वर्मा का किशोरी के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनः स्थिति का अंकन स्मृतियों के सहारे किया गया है। ठीक है। तो ये लालटेन की छत पर किशोरी के युवती बन जाती है, ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहेगा। रात का रिपोर्टर क्या है? आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आपातकाल जब पड़ता है तो रात का रिपोर्टर बन के निर्मल वर्मा निकल जाते हैं। बस याद रहेगा कि हालांकि आपात स्थिति के संकेत उपन्यास में अस्पष्ट हैं। अंतिम अरण्य में क्या है? तो बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है अंतिम अरण्य, जिसे तथाकथित रूप से नरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है।
ठीक है। नरेश मेहता, इनका है डूबते मस्तूल। इसमें क्या है, तो इसमें कथा नायिका रहती है, रंजना के माध्यम से इसमें नारी की नियति और भटकाव का चित्रण हुआ डूबते मस्तूल में, ठीक। और ये पथबंधु था, ये भी नरेश मेहता का। इसमें क्या है, इसमें एक ईमानदार शिक्षक श्रीधर का संघर्ष और पराजय तथा पत्नी के रूप में स्त्री सरस्वती की करुणापूर्ण कथा वर्णित है। एक यह पथबंधु था, ईमानदार शिक्षक रहता है, शिक्षक का नाम श्रीधर रहता है, ये संघर्ष करता है और पराजय तथा पत्नी के रूप में स्त्री जो है इनकी सरस्वती रहती हैं। करुणापूर्ण कथा वर्णित है किसमें, यह पथबंधु था। धूमकेतु क्या है, तो नरेश मेहता का धूमकेतु है। इसमें एक श्रुति तथा नदी यशस्वी है। एक धूमकेतु एक श्रुति तथा नदी यशस्वी है। उपन्यास नायक उदयन की आत्मकथा के रूप में उल्लेखित है, ठीक है। तो इसमें नायक कौन रहता है, तो उदयन रहता है। धूमकेतु एक श्रुति में, ठीक। इनमें उदयन के जीवन चरित्र के माध्यम से एक पतनशील और एवं एक आदर्शहीन लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। तो बहुत बढ़िया ये भी है कि धूम एक केतु, धूम एक श्रुति तथा नदी यशस्वी। इसमें उत्तर कथा भी है नरेश मेहता का, भाग 1 एवं भाग 2 में है, 2 भाग में है। तो मालवा की कुलीन ब्राह्मण परिवार एवं समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है किसमें, उत्तर कथा में। श्रीलाल शुक्ल का सोनी घाटी का सूरज है इनका। इसमें प्रतिभा संपन्न निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का चित्रण है। प्रतिभा संपन्न तो है लेकिन निर्धन छात्र है और उसकी संघर्ष के गाथा का चित्रण है सोनी घाटी का सूरज। अज्ञातवास में एक व्यक्ति के अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति क्रूर होने तथा पश्चाताप करने का चित्रण है किसमें, अज्ञातवास में। अज्ञातवास राग दरबारी उपन्यास में पूर्वांचल के गांव शिवपालगंज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। पहला पड़ाव में बड़े शहरों के में भवन निर्माण संलग्न मजदूरों के शोषण का चित्रण है तथा विश्रामपुर का संत में क्या है, सत्ता लोलुपता, राजनीतिक पुरुषों के छद्म और पाखंडपूर्ण चरित्र का अंकन किया गया है विश्रामपुर के संत में। तो पहला पड़ाव में क्या, बड़े शहरों में भवन निर्माण कर रहे हैं मजदूर, वहाँ जाके पहले पड़ाव पे आराम करने लगते हैं, ऐसे याद रहेगा। विश्रामपुर का संत क्या है, सत्ता लोलुप राजनीति पुरुषों के छद्म और पाखंड पूर्ण जो है उसका चरित्र अंकन हुआ है विश्रामपुर का संत। गिरिराज किशोर चिड़ियाघर इनका है। इस उपन्यास में रोजगार दफ्तर को केंद्र में रख कर लिखा गया है, ठीक है। रोजगार दफ्तर को केंद्र में रख कर लिखा गया उपन्यास है। जुगलबंदी है गिरिराज किशोर का। स्वाधीन आंदोलन के दौर में एक जमींदार परिवार की समानांतर जी रही 2 पीढ़ियों की मानसिकता का चित्रण है किसमें, जुगलबंदी। परिशिष्ट भी है गिरिराज किशोर का। इस उपन्यास में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उपस्थित दलित, हजारी विरोधी, हरिजन विरोधी वातावरण का संवेदनशील अंकन है। तो पूछा जा सकता है कि गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है जिसमें दलित हरिजन विरोधी वातावरण का संवेदनशील अंकन है, तो परिशिष्ट है। अंतर्ध्वंस में तीसरी दुनिया के देशों के युवा प्रतिभाओं के शोषण का चित्रण हुआ है। ढाई घर उपन्यास है। इसमें व्यक्ति, समाज और प्रतिष्ठानों के परस्पर बदलते संबंधों का चित्र है ढाई घर में। पहला गिरमिटिया ये महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित किसने लिखा है, तो गिरिराज किशोर ने लिखा है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला गिरमिटिया जो है ये महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित है। गिरिराज किशोर का स्वर्णमृग इसमें साइबर क्राइम पर आधारित है और ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न बन सकता है कि गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास जो है वो साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है, तो वो हो जाएगा स्वर्णमृग। बा उपन्यास क्या है, तो कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित है गिरिराज किशोर का बा, ठीक है। बा शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह
कृत अलग अलग वैतरणी उपन्यास में पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन की नाटकीयता का चित्रण है। गली आगे मूर्ति है क्या है, तो बनारस एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के छात्र जीवन पर आधारित है। गली आगे मूर्ति है, वहीं बनारस एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के छात्र रहते हैं, इसे याद रहेगा। ठीक है, जिसमें युवा वर्ग का आक्रोश व्यक्त हुआ है। नीला चांद में क्या है, इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है नीला चांद में। वही वैश्वानर क्या है, तो काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का वर्णन है। तो काशी का चित्रण तो हुआ है, लेकिन नीला चांद में क्या है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। लेकिन वैश्वानर में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण हुआ है। सैलूस में क्या है, सैलूस में उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। सैलूस में मंजूषिमा में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछा जाता है कि कौन सा लेखक कौन सा उपन्यास है जो अपनी इन्होंने पुत्री पे लिखा है, तो ये है मंजूषिमा। मंजू नाम रहता है पुत्री का, तो पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है मंजूषिमा में। कुहरे में युद्ध उपन्यास में जुझौती बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की असफलता की कहानी प्रस्तुत की गई है। कुहरे में युद्ध विनोद कुमार शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास एक नौकर की कमीज दफ्तर के परिवेश पर आधारित है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास क्या है, एक नौकर की कमीज दफ्तर के परिवेश पर आधारित है। उच्च पदों पर अवस्थित लोग जिस सभ्य तरीके से अपने अधीनस्थ या मजदूर लोगों का शोषण करते हैं, उसका विश्वसनीय अंकन हुआ है। साथ ही बाबुओं की विवश और दयनीय स्थिति तथा अफसरशाही की क्रूर एवं संवेदनहीन मानसिकता का यथार्थ चित्रण हुआ है। नौकर की एक कमीज में दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनको मिला है साहित्य अकादमी ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास में नायक रघुवर प्रसाद का जीवन चित्रण हुआ है। आलोचकों द्वारा इस उपन्यास का निम्न वर्गीय जीवन का जादू कहा गया है। अच्छा, निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू किसे कहा गया है, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसे साहित्य अकादमी 1999 में मिला है। और इसमें क्या कहा गया है, इस उपन्यास को निम्न वर्गीय जीवन का जादू, निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो ये याद रखना है। अब क्या है, मनोहर श्याम जोशी को देख लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी का कुरकुरु स्वाहा है, अपनी प्रयोगशीलता के कारण अधिक चर्चित रहा। इसमें महानगर बम्बई की सिनेमा जगत का जीवन चित्रित हुआ है। कसब मतलब क्या होता है, क्या जाने। मनोहर श्याम जोशी का है कसब, नवीन ढंग से लिखी एक प्रेम कथा है कसब। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कुमाऊं गढ़वाल के जनजीवन का अंकन है। क्या मतलब अजीब है, कसब क्या अजीब, इनका नाम भी है ना मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का। तो अजीब में कुर्मांचल क्या है, अजीब में कहाँ चला गया, अजीब क्या मतलब अजीब होता है, ठीक है। कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर के सामाजिक राजनीतिक जीवन का चित्रण काल्पनिक कथा के माध्यम से हुआ है। कम्युनिस्ट एवं कांग्रेसी नेताओं की राजनीतिक भूमिकाओं का भी अंकन हुआ है। कौन हूँ मैं, तो ये कहते हैं मनोहर श्याम जोशी कौन हूँ मैं उपन्यास प्रसिद्ध भुआल संन्यास केस पर आधारित है। कौन हूँ मैं। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, इस उपन्यास में रंगमंच और सिने संसार का जीवन चित्रित किया गया है। मुझे चांद चाहिए पे उपन्यास में कलाकार के संघर्ष के साथ साथ स्त्री के संघर्ष की कथा भी गहरे पीड़ाबोध, सादगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत की गई है। संजीव का है, संजीव के जीवन सर्कस में सर्कस कर्मचारियों के जीवन का चित्रण हुआ है। तो संजीव का उपन्यास सर्कस है, सर्कस कर्मचारियों के जीवन का चित्रण हुआ है इसमें। सावधान नीचे आग है उपन्यास झरिया क्षेत्र की कोयला खदान की एक दुर्घटना को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें कोयला माफियों तथा ठेकेदारों का क्रूर एवं शोषक रूप चित्रित हुआ है। पांव तले दुब
उपन्यास में झारखंड की जनजातियों के आंदोलन का चित्रण हुआ है पांव तले दूब में। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मिनी चंबल गांव नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति तथा वहाँ के डाकुओं के बीच संघर्ष का चित्रण है। तो जंगल जहाँ से शुरू होता है वहाँ डाकू तो ही रहते हैं, तो याद रहेगा। सूत्रधार इनका संजीव का है। इसमें लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। तो भिखारी ठाकुर सूत्रधार हैं, संजीव के सूत्रधार भिखारी ठाकुर हैं, याद रहेगा। फांस क्या है? इसमें देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। संजीव का फांस है तो फांसी लगा लेते हैं, तो आत्महत्या ही करते हैं किसान। अन्य स्वतंत्रोत्तर उपन्यासकार देखते हैं। इनका है सरेसर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, तो प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, कुत्तों को प्रतीक रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों के अर्थ में चित्रित किया गया है। गिरधर गोपाल का है कंदील और कुहासे। इसमें मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष और बेकारी जनित निराशा का अंकन हुआ है। ठीक है। कृष्ण बलदेव वैद्य, उसका बचपन उपन्यास में एक बच्चे का संवेदना की आंखों से एक कलहपूर्ण निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। ठीक है। कृष्ण बलदेव वैद्य, ये उसका बचपन उपन्यास में एक बच्चे का संवेदना की आंखों से एक कलापूर्ण निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। काला कोलाज क्या है? उपन्यास को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। तो काला कोलाज इनका है ना, कृष्ण बलदेव वैद्य, तो वही कह रहे हैं कि अनुपन्यास की संज्ञा दे दिए हैं। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मीकांत वर्मा का टेराकोटा, महाभारत की कथा को प्रतीक मानकर वर्तमान महानगरी जीवन की यंत्रणा का चित्रण है। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। तो टेरिकोटा का अर्थ भी हमें पता चल गया क्या है, मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी का खिलौना। राजकमल चौधरी अकविता तथा अकहानी के रचनाकार हैं। ठीक, राजकमल चौधरी अकविता तथा अकहानी के रचनाकार हैं। उनके उपन्यासों पर भी वीट कवि गिन्स वर्ग का प्रभाव है। मछली मरी हुई इनका चर्चित उपन्यास है राजकमल चौधरी का, जिसमें समलैंगिक प्रवृत्ति की स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का अंकन किया गया है। 20 रानियों के बाइस्कोप में सिनेमा जगत के अच्छे बुरे पहलुओं का चित्रण है। दुष्यंत कुमार का छोटे छोटे सवाल है। दुष्यंत कुमार का छोटे छोटे सवाल उपन्यास में कॉलेज परिसर के भ्रष्टाचार अनुशासनहीनता का चित्रण है। आंगन में एक वृक्ष में क्या है? सौतेले बेटे के प्रति एक स्त्री के प्रेम का चित्रण है। आंगन में एक वृक्ष। मुक्तिबोध के विपात्र उपन्यास में मध्यवर्गीय मानस की आस्था तथा उसके वैचारिक उलझनों का अंकन है। महेंद्र भल्ला का एक पति का नोट्स है। उपन्यास में आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर केंद्रित है। ये आधुनिक दाम्पत्य जीवन की जो समस्या है ना, उसी पे केंद्रित है एक पति का नोट्स। दूसरी तरफ में भारत से इंग्लैंड जाने वाली प्रवासी भारतीय लोगों के अपमान भरी और तनावपूर्ण जिंदगी का चित्रण है। गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा, इसमें क्या है? वह अपना चेहरा दफ्तर जीवन का अंकन है। तो गोविंद मिश्र दफ्तर में जाते हैं तो अपना चेहरा क्या करते हैं? छिपा के रखते हैं। लाल पीली जमीन में क्या है? बुंदेलखंड के जनजीवन का चित्रण है लाल पीली जमीन में। 5 आंगनों वाला घर में संयुक्त परिवार के टूटने का चित्रण है। फूल इमारतें और बंदर उपन्यास में समकालीन नौकरशाही और राजनीति यथार्थ का चित्रण है। अभिमन्यु अनंत है मॉरिशस के हिंदी के लेखक हैं। कौन? अभिमन्यु अनंत। इनके उपन्यास लाल पसीना में आज़ादी से पूर्व भारत के गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों की शोषण तथा दमन का चित्रण है लाल पसीना में। तो गिरमिटिया मजदूर थे, वो मॉरिशस गए थे, भारतीय मजदूरों की शोषण का वहाँ कैसे हो रहा था, दमन का चित्रण है किसमें? लाल पसीना में। काशी उपन्यास जो है काशी के जीवन पर केंद्रित है। यह गल्फ रूप में लिखित उपन्यास है। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। अपना मोर्चा। नरेंद्र कोहली कृत अभ्युदय रामकथा पर आधारित उपन्यास है। नरेंद्र कोहली का अभ्युदय जो है ये रामकथा पर आधारित उपन्यास है।
यह मूलतः लेखक के रामकथा श्रृंखला के 4 उपन्यासों दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर तथा युद्ध का संकलन है, जो 2 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। नरेंद्र कोहली का महासमर भारत की कथा पर आधारित उपन्यास है। नरेंद्र कोहली का महासमर है, ये महाभारत की कथा पर आधारित उपन्यास है। यह 8 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में है? 8 खंडों में। अभिज्ञान उपन्यास कृष्ण सुदामा की मित्रता पर तथा तोड़ो करा तोड़ो विवेकानंद के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तोड़ो करा तोड़ो रविंद्र वर्मा कृत जवाहर नगर उपन्यास सन 1975 में आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। पत्थर ऊपर पानी उपन्यास कैसा है? तो ये रविंद्र वर्मा का वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियाँ का हुआ है पत्थर ऊपर पानी। रमेश चंद्र शाह कृत गोबर गणेश मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और सपनों के बनने और ध्वस्त होने की कथा है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र विनायक रहता है। किस्सा गुलाम, तो इनका विनायक भी तो है। इनका उपन्यास रमेश चंद्र शाह का इस पे इनको मिला है साहित्य अकादमी मिला है ना, विनायक पे उपन्यास पे। किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित नायक कुंदन की संवेदनशीलता और विद्रोह का अंकन है। किसमें? कुंदन की संवेदनशीलता और विद्रोह का अंकन है किस्सा गुलाम में। भगवान सिंह का है महाभिषेक। इसमें अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन का चरित्र अंकन है। तो ये भगवान दास का जो है भगवान सिंह का महाभिषेक महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ सकता है कि किसके पर आधारित है? तो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया गया है। महाभिषेक इन्होंने बुद्ध चरित्र के आधार पर, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र, उसी के आधार पर महाभिषेक लिखा है और बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया है। अपने अपने राम में क्या है? राम कथा की उपन्यास रूप की पुनर्व्याख्या की गई है। विभूति नारायण राय कृत शहर में कर्फ्यू उपन्यास में हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान समुदाय की असुरक्षा बोध का अंकन हुआ है। तो मुसलमान का शहर में कर्फ्यू लगता है तो हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान समुदाय के असुरक्षा बोध का अंकन है। तबादला में भारतीय नौकरशाही एवं नेताओं के अकर्मण्य एवं भ्रष्टाचारी रूप का चित्रण किया गया है। मंजूर एहतिशाम सूखा बरगद इनका है। सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण है और सूखा बरगद प्रतीकात्मकता शीर्षक है, जो धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त उदार एवं धर्म पर मनुष्यता को महत्व देने वाले उपन्यासों के केंद्रीय पात्र अब्दुल वहीद खां को संकेतित करता है। मिथिलेश्वर का जो है युद्ध स्थल, इसमें अंधविश्वासग्रस्त ग्रामीण जीवन का चित्रण है। माटी कहे कुम्हार से मिथिलेश्वर का है दलित समाज की त्रासदी का अंकन है। मिथिलेश्वर के अधिकतर उपन्यास 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण के बिहार के ग्रामीण जीवन को चित्रित करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे भी मिथिलेश्वर का है। इसमें प्रेम के विवाह में बदलने तथा अपना आकर्षक खोने की कथा है। रामदेव धुरंधर के छोटी मछली बड़ी मछली तथा पूछो इस माटी से, इसमें मॉरिशस के परिवेश और जीवन का यथार्थ चित्रण है। कमलाकांत त्रिपाठी का पाही घर है। इस उपन्यास में 1857 ईस्वी की क्रांति का पर आधारित है पाही घर। विजय कृत साकेत के यूकलिप्टिक है। क्या है यूकलिस्टिक? यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग लिखा है, यूकलिस्टस, तो कुछ थोड़ा सा यहाँ अंतर है। तो इनका उपन्यास में गोरखालैंड आंदोलन का चित्रण है। ठीक है, यूकेलिप्टस होना चाहिए। असगर वजाहत के साथ आसमान उपन्यास में नवाब सामंतों के जीवन का चित्रण है। कैसे आग लगाई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कैसे आग लगाई? असगर वजाहत पूछते हैं, इसे याद रहेगा। प्रदीप सौरभ का जो तीसरी ताली उपन्यास है किन्नर समुदाय पर आधारित है। किस पे आधारित है? किन्नर समुदाय पे।